मध्य प्रदेश में हुए 2023 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अलीराजपुर पुलिस ने आज एक और बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि अलीराजपुर में ज्वाइनिंग देने के लिए मुरैना का रामरूप गुर्जर आया था, जिसके आधार कार्ड लिखित परीक्षा के पहले और बाद में चेंज हुए थे, जिसके आधार पर अलीराजपुर एसपी राजेश व्यास को शंका हुई। उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उसकी जगह अमरेंद्र बाहुबली निवासी पटना बिहार उसने परीक्षा दी थी। बिहार झारखंड बॉर्डर से पुलिस ने बीते पखवाड़े उसे गिरफ्तार किया था और अब पुलिस ने आज दावा किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उसने इस पूरे स्कैम की तमाम कड़ियां जोड़ ली हैं। श्योपुर पुलिस से रिमांड पर एक शख्स को लिया गया और उसके बाद जो कड़ियां पुलिस ने जोड़ी है उसका आज विस्तार से एसपी ने खुलासा किया। पूरा खुलासा एसपी की जुबानी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये 4 शख्स और हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसी को बिहार से उठाया गया है, किसी को कानपुर उत्तर प्रदेश से, किसी को महाराष्ट्र से और एक शख्स को शायद गुजरात से उठाया गया है। ये पूरा जो गैंग है, इसका लीडर अशोक नाम का एक शख्स था जो कि इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोक पिता दिलीप गुर्जर निवासी चंदूपुरा थाना माता बसैया जिला मुरैना, ये की पर्सन था। ये उम्मीदवार को सॉल्वर उपलब्ध कराता था और सॉल्वर को और उम्मीदवार को फर्जी आधार तैयार करने वाले सेंटर पर ले जाता था। फर्जी आधार सेंटर भी किराए पे चलते थे। अहमदाबाद का एक शख्स है, उसने किराए पे दिया हुआ था और ये मुरैना में ऑपरेट किया जा रहा था। तो ये तमाम जो स्कीम है, इसके अलावा जो फर्जी आधार सेंटर थे उनके लिए क्लोन बनाना और फिंगरप्रिंट का क्लोन, ये भी कानपुर यूपी से एक शख्स है वो तैयार करता था। तो ये तमाम जो पूरा नेक्सस है, पुलिस ने उसको उजागर कर दिया है गठबंधन को। कुल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं अभी तक इस केस में, जिसमें से 2 रामरूप गुर्जर अभ्यर्थी और सॉल्वर अमरेंद्र पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। 4 लोग आप तस्वीर में देखिए, इनको गिरफ्तार करके आज मीडिया के समक्ष पेश किया गया और इनके पास से सामग्री भी बरामद हुई है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप है, इंक है और जो इन्होंने क्लोन बनाए थे उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो एक बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस को, अलीराजपुर पुलिस को, कि उन्होंने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है। यहाँ पर कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं, लेकिन उसके पहले आप सुन लीजिए इस खुलासे को एसपी अलीराजपुर से। इसकी ये पूरी जो प्रक्रिया थी 2023 में स्टार्ट हुई थी और बाद में पुलिस मुख्यालय से हमें सूची मिली थी। वो जो सूची मिली थी उसके आधार पर एक रामरूप नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया था। रामरूप की जब हमने जो उसका आधार हिस्ट्री होता है, आधार हिस्ट्री हमें निर्देशित किया गया था पुलिस मुख्यालय से कि आधार हिस्ट्री को आपको पूरी तरह से चेक करना है। आधार हिस्ट्री के आधार पर यह पाया गया कि रामरूप ने अपनी जो लिखित परीक्षा थी, लिखित परीक्षा के 1 माह पूर्व अपने बायोमेट्रिक अपडेट कराया है और एग्ज़ाम के ठीक 1 माह बाद उसने बायोमेट्रिक अपडेट फिर से कराया है। तो जब 2 बार बायोमेट्रिक अपडेट हुआ एग्ज़ाम के पहले और बाद में, तो ये शक का सबसे प्रमुख मतलब एक कारण था। उसके बाद में हमारे द्वारा और इसमें बारीकी से पूछताछ की गई और हमने एडिशनल एसपी हमारे जो प्रदीप पटेल हैं उनके इसमें एक जांच कमेटी बैठाई। इन्होंने उसका जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड को जब्त किया। एडमिट कार्ड के बाद में जो उसका एक्चुअल फ़ोटोग्राफ था उसको जब्त किया और इन दोनों फोटोग्राफ को हमने एफएसएल सागर भेजा, जहां से ये लिख के आया कि ये दोनों फोटोग्राफ अलग अलग है, यानी कि एग्ज़ाम किसी और व्यक्ति ने दी है, ज्वाइन करने कोई और व्यक्ति आया है। जब ये पा लिया हमने कि दोनों व्यक्ति अलग अलग थे, उसके आधार पर थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया। अपराध कायम करने के बाद में जो रामरूप नाम का व्यक्ति, उसका फिंगरप्रिंट, उसका राइटिंग, ये दोनों चीज़ें हमारे द्वारा ली गई और रामरूप को पहले अरेस्ट किया गया। ये दोनों चीज़ें हमने एफएसएल और क्यूडी शाखा पुलिस मुख्यालय भेजी, जहाँ से भी सिद्ध होके आ गया कि एग्ज़ाम हॉल में जिस व्यक्ति ने अपना अंगूठा लगाया है वो अंगूठा रामरूप का नहीं होके वो सॉल्वर अमरेंद्र का है। अमरेंद्र को हमारे एक विशेष टीम भेजी गई टीआई राजेश डाबर के नेतृत्व में। वहाँ से हमने झारखंड और बिहार बॉर्डर से हमने अमरेंद्र उर्फ बाहुबली को वहाँ से अरेस्ट किया, वहाँ से लेके आया गया उसको।
जब इन दोनों से पूरी पूछताछ हुई तो इनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से आधार कार्ड में इन दोनों का मुरैना के किसी कस्बे में किस तरह से आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है। उसके बाद में हमने और इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया, डेवलप किया। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर इस तरह केसेस हुए वहाँ के पुलिस से भी मदद ली गई, दूसरे राज्यों की भी पुलिस से मदद ली गई और फिर हमने ये जो पूरा बताया है कि ये क्लोन किस तरह यूज़ होता है, इन सभी लोगों को हमने क्लोन बनाने वाले को, क्लोन बनवाने वाले को, आधार कार्ड जिसका उपयोग हुआ सेवा केंद्र में उसको हमने अहमदाबाद से पकड़ा, पटना से पकड़ा, हमीरपुर से पकड़ा। ये सभी जो हमारी जो अलग अलग टीम 4-5 टीमें थी हमारी, उन सब के माध्यम से हम लोगों ने पूरे गिरोह को पर्दाफाश करने में इसमें हमने सफलता पाई है। कुछ लोग हैं जो अभी फरार है, इसको हम जल्दी इनके ऊपर सभी के ऊपर इनाम घोषित किया जा चुका है और इनसे अभी फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। अभी तक कुल 10 आरोपियों को इस पूरे गिरोह में संलिप्त होने की हमारे पास में एविडेंस है। इसमें से हमने 6 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया है, 4 लोग इसमें अभी फरार हैं, जिस पर हमने हमारे द्वारा गिरफ्तारी के लिए टीमें अलग अलग बनी हुई हैं और सभी पर हमने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। तो आपने इस खुलासे को सिलसिलेवार सुना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधार के इस पूरे सिस्टम में इन गुनहगारों ने छेद कर दिया है। क्लोन बनाकर रेटिना का क्लोन, फिंगरप्रिंट का क्लोन, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में आधार की जो निष्पक्षता है या उसकी गुणवत्ता है या हम कहें उसकी प्राइवेसी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हमने सवाल पूछा कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस या अलीराजपुर पुलिस ने आधार बनाने वाली सेंट्रलाइज एजेंसी को इस लूप होल्स की जानकारी दी है। सुनिए क्या कहा एसपी अलीराजपुर ने। बिल्कुल, हम लोग उनसे लगातार टच में हैं और हम लोग और पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी इस चीज़ को उनको ये बताया गया है और वो भी जो भी लूप होल्स है इस पूरे सिस्टम में वो इसको दुरुस्त करेंगे, पूरी उम्मीद है। और काफ़ी कुछ उन्होंने दुरुस्त भी किया। जैसे पहले जो होता था वो आधार लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होती थी, मतलब आधार सेवा केंद्र है वो कोई भी व्यक्ति जिसको वो ऑथोराइज है वो किसी भी स्थान पर अपना आधार सेवा केंद्र चालू कर लिया करता था। लेकिन अब जो है वो एक स्टैटिक आईपी दिया गया है उनको और वो अब एक किसी निश्चित जगह पे ही कर सकते हैं। ये आधार से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बता रहा हूँ। 10 लोगों में से की पर्सन कौन है, मास्टरमाइंड? 10 लोगों में मास्टरमाइंड के मैं हिसाब से बोलूँ तो अभी तक की जो जांच में आया है, मैं अभी तक की जांच में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हो सकता है कि जब हम इनको पकड़े तो हमें और भी लोगों के नाम मालूम पड़े, तो हम बोल सकते हैं कि अशोक गुर्जर जो है वो इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है और इसी ने ही सबसे पहले जो कैंडिडेट था उससे कांटेक्ट किया, इसी ने ही सॉल्वर अरेंज किया और इसी के आदमी जो थे जिन्होंने बायोमेट्रिक अपडेट कराया। तो आपने अलीराजपुर से इस बड़े घोटाले की खबर को देखा, सुना, समझा। अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा फर्जी कांस्टेबल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनकी मदद करने वाले कुछ सॉल्वर भी गिरफ्तार हुए हैं और अलीराजपुर पुलिस ने उससे भी आगे बढ़कर क्लोन बनाने वालों को, आधार सेंटर का OTP देने वाले को, नकली आधार सेंटर चलाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो निश्चित तौर पर अलीराजपुर पुलिस बधाई की पात्र है और ऐसे सिस्टम के जो लूप होल्स हैं उनको कैसे बंद किया जा सकता है, इस पर इंटीग्रेटेड वर्किंग करने की आवश्यकता है। देखते रहिए CB लाइव।